हाँ जी, अब यशोधर बाबू के बच्चे जो हैं वो युवा हो चुके थे, वो नौजवान हो चुके थे। यशोधर बाबू की बातें जो हैं उन्हें अब अच्छी नहीं लगती थी। अब यशोधर बाबू जी का जो बड़ा लड़का था वो एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। ये बात जब मैंने आपको पाठ शुरू करवाया था तभी जो है समझाया था। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती थी। मतलब यशोधर बाबू को जो है अपने बेटे का यह कार्य पसंद नहीं था। वह कहते थे कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिलेगा। अब उनके बेटे को इस नौकरी के लिए अच्छी सैलरी मिलती थी, तो यशोधर बाबू का कहना था कि रिटायरमेंट के टाइम जो है हमें 1,500 मिलेगा जितना वो अब कमा रहा है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होंगे, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी ज़रूर होगी। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब इसे ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। मतलब जब उनके बेटे को एक बार नौकरी मिल गई थी तो उसने पता नहीं ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया था। उनका तीसरा बेटा जो है स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी केवल न तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती जा रही थी। मतलब उनकी बेटी की जो है शादी की उम्र हो चुकी थी परंतु उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी देती रहती थी। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश थे वहां समहाउ यह भी अनुभव करते थे कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, क्योंकि ना तो उनके विचार अपने बच्चों से मिलते थे और ना ही बच्चों के विचार जो है अपने पिता से मिलते थे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे जनरेशनों में गैप होता ही है, सुना ऐसे कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। मतलब उनका ये मानना था कि जनरेशन में एक से एक दूसरी पीढ़ी के बीच जो है कुछ ना कुछ विचारों का अंतर आ ही जाता है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें मॉड बना डाला था। मतलब अपने बच्चों के कहने पर उनकी अच्छाइयों को दिखाने में जो है उनकी पत्नी जो है मॉडर्न बन गई थी। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी भी नहीं लिया, बस जेठानियों की ही चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार से के ऐसे संबंधों में रखा गया मानो जीवन में औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई, मतलब अब जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो अपने बीते दिनों को याद करते हुए कहती है कि यशोधर बाबू जी ने जो है हमारा साथ कभी भी नहीं दिया, बल्कि हमें दूसरों की हुकूमत के नीचे दबकर रहना पड़ता था। जो ताऊजी की पत्नी थी बुढ़िया ताई के लिए थे पर सब मुझ पर भी लागू करवाए गए। मतलब जो नियम बनाए गए थे वो बुढ़िया ताई के लिए ताऊजी की पत्नी के लिए बनाए गए थे, परंतु वे नियम जो है मुझ पर भी लागू कर दिए गए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर बाबू जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते।
तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को भी उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभिता होगा, मतलब जिस हद तक सुलभ होगा। अब ये कहने से कि वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। अब मैं पुराने समय के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हूँ। धर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचार करती है, मतलब अब उनके व्यवहार में जो है मॉडर्नपन आ गया है। तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे जो लोग करे तमाशे कहकर उसका विद्रोह करके मजाक उड़ा देना चाहते हैं। मतलब अब ये कहते हैं कि बुढ़ापे की ओर जा रही है और उसे जो है अब ये सजना संवरना भाता है, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाता है कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बबाल ही न पाला होता, लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। मतलब जो किशनदा थे उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। शादी न होने उन्होंने फिर यशोधर बाबू ने भी सोचा कि अगर मैं भी शादी नहीं करता हो कितना अच्छा रहता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया। बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। किशनदा का जो बुढ़ापा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उनकी तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। मतलब जब वो रिटायर हो गए थे और क्वार्टर खाली करना पड़ा, जिन जिन लोगों की उन्होंने सहायता करी थी किसी ने भी उन्हें अपने पास नहीं रखा। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय उन तक जो है उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट आया, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके इस बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तो उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। मतलब जो किशनदा थे वो अब अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसीलिए जो है वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी जो बुढ़ापे के कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि जब किशनदा का कोई सहारा नहीं था तो अकेले होने के कारण जो है वो अत्यधिक बीमार हो गए थे और उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए यशोधर बाबूजी इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि परिवार का होना, बच्चों का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बुढ़ापे में उनके बच्चे उन्हें सुख नहीं देंगे, ये बात भी जो है वो स्वीकार करते हैं। अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई बात भी नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी के 50 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना,
कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। मतलब अपनी जवानी की अवस्था में जो है किशनदा ने तरह तरह के कार्य भी कर रखे थे। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर बाबूजी भी कभी कभी तंजिया कहते हैं लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। कि यशोधर बाबू इस बात को भी मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों पर जिम्मेदारी पड़ती जाएगी बच्चे जो है जिम्मेदार बनते चले जाएंगे। उनके पिताजी की भी जब छोटे उम्र में मृत्यु हो गई थी तो वो भी जिम्मेदार बन गए थे, उन्हें भी काम करना आ गया था। ठीक उसी तरह से जब उनके बच्चों पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो भी काम करना सीख जाएंगे और जिम्मेदार बन जाएंगे।